आज की दुनिया में वार सिर्फ बंदूक और मिसाइल से नहीं लड़ी जाती। आज की दुनिया में वार एक और तरीके से भी लड़ी जाती है, मैप के ऊपर, नेम्स के ऊपर, वार्स के ऊपर। और अभी जो इंडिया और चाइना के बीच हो रहा है वो इसी नई तरह की वार का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 12 अप्रैल 2026 को इंडिया ने एक बेहद स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। इंडिया के MEA स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि चाइना जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्लेसेस के नाम बदल रहा है वो पूरी तरह फेक और बेकार है। और सबसे बड़ी बात, अरुणाचल प्रदेश था, है और हमेशा इंडिया का ही रहेगा। अब सवाल है चाइना आखिर कर क्या रहा है। सिंपल शब्द में समझे तो चाइना अरुणाचल प्रदेश के अंदर की प्लेसेस को चाइनीज नाम दे रहा है। शायद आप सोचे नाम रखने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कोई नॉर्मल नेमिंग नहीं, ये एक बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव है। चाइना इस पूरे एरिया को जैंगनोन साउथ तिब्बत कहता है और उसकी लॉजिक ये होती है कि क्योंकि तिब्बत उसके कंट्रोल में था इसलिए अरुणाचल भी उसका हिस्सा होना चाहिए। वहीं इंडिया साफ कहता है ये पूरी तरह गलत है, ये कोई अचानक का कदम नहीं है। चाइना कई सालों से इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 2017 में पहली लिस्ट, 2021 में दूसरी, 2023 में तीसरी, 2024 में चौथी, 2025 में पांचवी और 2026 में लगभग 20 फ्लॉस प्लेसेस के चाइनीज नाम। ये नाम माउंटेन्स, रिवर्स, विलेजेस, पासेस, लेक्स सब पर लगाए जाते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या बदलता है? जवाब है कुछ भी नहीं। अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह इंडिया के कंट्रोल में है। वहां इंडियन गवर्नमेंट चलती है, इलेक्शन होते हैं, रोड्स, टनल्स, एयरपोर्ट बन रहे हैं, इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है और वहां के लोग खुद को इंडियन मानते हैं। इंडिया वहां बड़े स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट भी कर रहा है, जैसे सेला टनल, जिसे चाइना नहीं इंडिया बना रहा है। तो फिर चाइना ये सब क्यों कर रहा है? ये स्ट्रैटेजी है कार्टोग्राफिक एग्रेशन, मतलब ग्राउंड पर अटैक नहीं लेकिन मैप और नेम्स के जरिए एग्रेशन दिखाना। ये ग्लोबल और डोमेस्टिक ऑडियंस को सिग्नल है ये हमारा क्षेत्र है। चाइना ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, साउथ चाइना सी, ताइवान और बॉर्डर रीजन्स में भी यूज करता है। और खास बात यह है कि ये मूव ऐसे वक्त में आया है जब इंडिया और चाइना LAC पर टेंशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। टॉक्स चल रही थी, सिचुएशन स्टेबलाइज हो रही थी और ऐसे में चाइना का ये नेमिंग मूव कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि प्रेशर टैक्टिक है। इंडिया और चाइना के बीच LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक डिस्प्यूटेड लाइन है, ऑफिशियल बॉर्डर नहीं। 2020 का गलवान वैली क्लास रिलेशन में एक मेजर टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद ट्रस्ट काफी गिर गया। अब दोनों देश कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ट्रस्ट अभी भी कमजोर है। ऐसे में चाइना द्वारा नेम्स बदलने की लिस्ट जारी करना सिचुएशन को फिर से सेंसिटिव बना देता है। इंडिया की रिएक्शन इतनी स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ नाम का मामला नहीं है, ये नैरेटिव और लेजिटिमेसी की लड़ाई है। चाइना बार बार नाम देकर नैरेटिव पुश करना चाहता है ताकि लॉन्ग टर्म में लोगों को लगे कि ये उसका क्लेम है। वही इंडिया हर बार तुरंत रिजेक्ट करता है ताकि फ्यूचर में ये ना कह सके कि इंडिया ने ओपोज नहीं किया। इंटरनेशनल लेवल पर भी रियलिटी साफ है, दुनिया का कोई मेजर कंट्री चाइना के क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करता। ग्लोबल कंसेंसस ये है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है और चाइना के नाम बदलने से ज्योग्राफी, हिस्ट्री या सॉवरेनिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। अब असली सवाल ये है कि क्या ये फ्यूचर में वार बन सकता है? सीधा जवाब है हाँ, लेकिन अभी नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है चाइना भी वार क्यों नहीं करेगा। सिंपल लॉजिक है, वार बहुत कॉस्टली होता है, इकोनॉमी पर कमजोर पड़ता है, ग्लोबल इमेज खराब होती है। चाइना इस समय क्या चाहता है? बिना युद्ध के धीरे धीरे अपना क्लेम मजबूत करना। और अगर चाइना की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को सिंपल तरीके से समझो तो ये एक स्टेप बाय स्टेप गेम है। पहले स्टेप में मैप्स में चेंज करो और नेम्स बदलो। दूसरे स्टेप में अपने देश के लोगों को बताओ कि ये एरिया हमारा है। तीसरे स्टेप में इंटरनेशनल लेवल पर कंफ्यूजन क्रिएट करो और चौथे स्टेप में धीरे धीरे नैरेटिव पुश करो। यही रीजन है कि ये स्ट्रैटेजी डेंजरियस है क्योंकि ये स्लो है, साइलेंट है लेकिन बहुत पावरफुल है। इसमें गोली नहीं चलती लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। अब सवाल आता है कि इंडिया इसका काउंटर कैसे कर रहा है। इंडिया बिल्कुल पासिव नहीं है बल्कि 3 लेवल्स पर काम कर रहा है।
पहला है डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स, हर बार चाइना के क्लेम्स को ऑफिशियली रिजेक्ट करना और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना। जैसे हाल ही में रणधीर जायसवाल का स्टेटमेंट आया, ये इसलिए जरूरी है ताकि दुनिया को क्लियर मैसेज मिले कि इंडिया इन क्लेम्स को एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरा लेवल है ग्राउंड स्ट्रेंथ बढ़ाना। इंडिया ग्राउंड पर लगातार रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स बना रहा है और मिलिट्री प्रेजेंस मजबूत कर रहा है, जैसे सेला टनल, बॉर्डर रोड्स और एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स। ये सब इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इंडिया तुरंत रिएक्ट कर सके। तीसरा और सबसे पावरफुल लेवल है लोकल पॉपुलेशन को स्ट्रांग बनाना। अरुणाचल प्रदेश के लोग इंडिया के साथ खड़े हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी इंडियन आइडेंटिटी स्ट्रांग है। सिंपल ट्रूथ ये है कि जिस जमीन पर लोग आपके साथ है वो जमीन प्रैक्टिकली आपकी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है? ट्रस्ट लगभग खत्म हो चुका है। खासकर गलवान वैली क्लास के बाद इंडिया और चाइना के बीच सस्पिशियन बहुत बढ़ गया है। अब हर छोटी चीज बड़ी लगती है। चाइना नेम्स बदलता है तो इंडिया रिएक्ट करता है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है तो चाइना रिएक्ट करता है। ये एक डेंजरस साइकिल बन जाता है। एक्शन, रिएक्शन, टेंशन और फिर एक्शन। ग्लोबल लेवल पर दुनिया इस सिचुएशन को क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रही क्योंकि ये बायलैटरल इश्यू है। फिर भी इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, क्वाड कोऑपरेशन और ट्रेड रिलेशन पर पड़ता है। अब सवाल, क्या अरुणाचल फ्यूचर प्लस पॉइंट बन सकता है? पोटेंशियल तो है, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रोबेबिलिटी लो है। इसके पीछे 3 मेन रीजंस है। पहला, इंडिया और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर से और फुल स्केल वार, मासिव डिस्ट्रक्शन ला सकता है, इसलिए दोनों कंट्रीज कस्टियस है। दूसरा, इकोनॉमिक डिपेंडेंस अभी भी हाई है, दोनों इकोनॉमीज इंटरकनेक्टेड है। तीसरा, दोनों साइड्स टेंशन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और सिचुएशन को पूरी तरह एस्केलेट नहीं करना चाहते। लेकिन रिस्क जीरो नहीं है। एक छोटा इंसिडेंट, एक गलत कैलकुलेशन या एक अग्रेसिव मूव सिचुएशन को बदल सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया को क्या करना चाहिए? सिंपल वर्ड्स में 4 चीजें। पहला, स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स जारी रखना, हर फेक क्लेम को तुरंत रिजेक्ट करना और साइलेंस अवॉइड करना। दूसरा, फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड कंट्रोल होगा उतना स्ट्रॉन्ग क्लेम होगा। तीसरा, इंटरनेशनल सपोर्ट बिल्ड करना ताकि ग्लोबल नैरेटिव इंडिया के पक्ष में रहे। और चौथा, लोकल इंटीग्रेशन बढ़ाना, अरुणाचल के लोगों को एम्पावर करना। अब एक रियलिटी चेक, नेम्स vs कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाम बदलने से कंट्रोल नहीं बदलता, पासपोर्ट नहीं बदलता, गवर्नमेंट नहीं बदलता, आर्मी नहीं बदलती। फिर चाइना ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि ये लॉन्ग गेम है, आज नहीं कल नहीं, लेकिन फ्यूचर में फायदा मिल सकता है। बिग पिक्चर में देखो तो ये कोई सडन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि डिकेड्स लॉन्ग स्ट्रैटेजी है। चाइना धीरे धीरे पुश कर रहा है और इंडिया फार्मली रेजिस्ट कर रहा है। फाइनल कंक्लूजन यही है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन नैरेटिव वार चल रही है और ये कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। ये आने वाले सालों में भी चलता रहेगा। आज लड़ाई बंदूक से नहीं, मैप से हो रही है। आज कब्जा जमीन पर नहीं, दिमाग पर करने की कोशिश हो रही है और इस बार बॉर्डर सिर्फ पहाड़ों पर नहीं, नैरेटिव में भी खींचा हुआ है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।